भारत सरकार के स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के फोर्थ क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ रेट के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार के इकोनॉमिक ग्रोथ के दावों को थोड़ा सा झटका लगा है। जनवरी 2022 से मार्च 2022 में देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% रहा। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7% दर्ज किया गया, जबकि सरकार का जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो अनुमान था वो एक्चुअल ग्रोथ उससे कम रही। तो चलिए बताते हैं आपको क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े और पिछले साल की तुलना में क्या है जीडीपी ग्रोथ का हाल। साथ ही बताएंगे आपको कि आखिर इस गिरावट के पीछे क्या वजह रही। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। कोविड-19 की लहर के चलते दुनिया भर में कीमतों की बढ़ोतरी की वजह से 28 फरवरी को भारत सरकार द्वारा इस साल की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.9% लगाया गया था, लेकिन जीडीपी ग्रोथ इससे कम रही। वहीं 2020-21 के मुकाबले अगर बात करें तो पिछले साल जहां जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% रहा था, वहीं पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रोथ रेट में सुधार देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के आंकड़ों की बात करें तो इसके पहले क्वार्टर में यानी अप्रैल और जून में जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% रहा था। दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर में 8.4% हो गया। तीसरे क्वार्टर यानी अक्टूबर और दिसंबर में यह कम होकर 5.4% रह गया था, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार गिरता जा रहा था। अगर बाकी एजेंसियों की बात करें तो चौथे क्वार्टर की ग्रोथ को लेकर उनके भी कुछ अनुमान थे। एसबीआई ने जहां जीडीपी ग्रोथ रेट 2.7%, इक्रा ने 3.5% और क्रिसिल ने 4.5% रहने का अनुमान जताया था। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक मार्च तक के आंकड़ों में बेशक ग्रोथ रेट थोड़ा कम रहा हो, लेकिन अप्रैल महीने में कोर सेक्टर में ग्रोथ रेट 8.4% दर्ज किया गया। कोर सेक्टर की बात करें तो इसमें 8 मेन बड़े सेक्टर्स शामिल हैं: कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 में इनमें से कोयला, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और नेचुरल गैस जैसे सेक्टर्स का उत्पादन पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। वहीं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 6.9% के मुकाबले ये 6.7% रहा। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में जहां फिस्कल डेफिसिट 15,87,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था, वहीं एक्चुअल में ये 15,86,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो जीडीपी का 6.7% है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब उस घाटे से होता है कि सरकार ने कितनी कमाई की और सरकार का कितना खर्च हुआ। इस साल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उसके चलते भी फिस्कल डेफिसिट के आने वाले वक्त में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि जीडीपी ग्रोथ के कम होने के पीछे की एक वजह महंगाई भी है, और पिछले साल महंगाई का ग्राफ जिस तरह से ऊपर गया है, उसी के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार नीचे जा रही है। तो यानी जीडीपी को आगे ले जाने के लिए महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये है इस बार के जीडीपी के आंकड़ों से जुड़ा पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।